आप यह वीडियो एक ऐसी डिवाइस पर देख रहे हैं जो अरबों छोटे स्विच के चालू और बंद होने से चलती है। 1 और 0 बाइनरी कोड। हमें सिखाया गया है कि डिजिटल युग की शुरुआत आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स, वैक्यूम ट्यूब और सिलिकॉन चिप्स से हुई। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि आपके डिजिटल संसार की यह अदृश्य नींव किसी आधुनिक प्रयोगशाला में नहीं रखी गई थी? क्या होगा अगर दुनिया का सबसे पहला बाइनरी अनुक्रम 2000 साल से भी पहले प्राचीन कविता के लयबद्ध मंत्रों में छिपा हुआ था? पिंगला कोई कंप्यूटर नहीं बना रहे थे। वे छंद यानी संस्कृत कविता के लयबद्ध मीटर का अध्ययन कर रहे थे। एक कविता अक्षरों से बनी होती है। कुछ छोटे होते हैं जिन्हें लघु कहा जाता है और कुछ लंबे होते हैं जिन्हें गुरु कहा जाता है। पिंगला के सामने एक संयोजन की समस्या थी। यदि एक पंक्ति में अक्षरों की संख्या निश्चित है तो आप बिना दोहराए कितने अद्वितीय लयबद्ध पैटर्न बना सकते हैं? इसे हल करने के लिए उन्हें एक प्रणाली की आवश्यकता थी। उन्होंने छोटे अक्षर लघु को एक अवस्था दी और लंबे अक्षर गुरु को दूसरी। वे असल में क्या कर रहे थे? वे मानव वाणी की भौतिक ध्वनि को दुनिया के सबसे पहले कार्यात्मक बिट्स में बदल रहे थे। लेकिन आप इन सभी संयोजनों का ट्रैक कैसे रखते हैं? पिंगला ने प्रस्तार नामक एक एल्गोरिथम का दस्तावेजीकरण किया। सरल नियमों का पालन करके उन्होंने काव्य पैटर्न को विशिष्ट संख्यात्मक अनुक्रमों में मैप किया। और यह और भी चौंकाने वाला है। इन अनुक्रमों को व्यवस्थित करने के लिए उन्होंने उन्हें पिरामिड जैसी संरचना में कल्पना की जिसे मात्रामेरु कहा जाता है। आज आप इसे पास्कल के त्रिभुज के रूप में जान सकते हैं, लेकिन पिंगला ने पास्कल के जन्म से सदियों पहले इसका नक्शा तैयार किया था। लेकिन इसे वास्तव में क्रांतिकारी क्या बनाता है? पिंगला ने कंप्यूटिंग के लिए एक आवश्यक अवधारणा का उपयोग किया, शून्य। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण प्लेस होल्डर के रूप में इस्तेमाल किया। यह अवधारणा आपके कंप्यूटर में आधुनिक बिटवाइज संचालन के पीछे का सटीक तर्क है। तो यह 2000 साल पुराना गणित आपके लैपटॉप तक कैसे पहुंचा? एक अविश्वसनीय बौद्धिक प्रवास के माध्यम से। प्राचीन भारतीय ग्रंथों से यह कॉम्बिनेट्रिक्स तर्क इस्लामी स्वर्ण युग से होकर गुजरा। विद्वानों ने इन एल्गोरिदम का अनुवाद किया, उन्हें सदियों तक सुरक्षित रखा। अब 17वीं शताब्दी में चलते हैं। यूरोपीय गणितज्ञ गॉटफ्रीड विल्हेम लीबनिज ने औपचारिक रूप से आधुनिक बाइनरी संख्या प्रणाली को परिभाषित किया। क्या उन्होंने इसका आविष्कार शून्य से किया था? नहीं। उन्होंने प्राचीन बाइनरी संरचनाओं और प्राचीन काल में पैदा हुई व्यवस्थित गिनती विधियों में गहरे तर्क को पहचाना। ध्यान से देखिए। छोटे और लंबे अक्षरों को मैप करने वाले प्राचीन संस्कृत श्लोक का एक अंश संरचनात्मक रूप से 1 और 0 के आधुनिक डेटा पैकेट को दर्शाता है। आज यह क्यों मायने रखता है? क्योंकि 2026 में चाहे आप एक शास्त्रीय सुपर कंप्यूटर चला रहे हों या दुनिया के सबसे उन्नत क्वांटम प्रोसेसर बना रहे हों, पिंगला का बाइनरी तर्क ब्रह्मांड में जानकारी को व्यवस्थित करने का सबसे प्रभावी तरीका बना हुआ है। हम अक्सर आधुनिक सॉफ्टवेयर को पूरी तरह से गणितीय आविष्कार मानते हैं, लेकिन इतिहास के नजरिए से देखें तो सॉफ्टवेयर प्राचीन भाषाई विज्ञान का अंतिम विकास है। अगली बार जब आप कोड की एक पंक्ति लिखें तो याद रखें, आप केवल एक मशीन को प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। आप विशृंखला में लय खोजने की
2000 साल पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं।